चलो ये टिकट है 40 रुपये। हुमायूं का मकबरा, एक अधूरी मोहब्बत का पूरी कहानी। दिल्ली की शोरशार से 10 मिनट दूर एक ऐसी खामोशी है जो बोलती है। लोग कहते हैं शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाने से 500 साल पहले एक औरत ने अपने शौहर की याद में ये लाल ताजमहल बनवाई थी। आज हम बात करेंगे उसी बादशाह की जिसने पूरी जिंदगी ठोकर खाई और उस बेगम की जिसने उस ठोकर को एक हसीन मकबरे में बदल दिया। हुमायूं जिसने ईसा खान का मकबरा। ईसा खान नियाज़ी शेर शाह सूर के दरबार में अमीर थे। इसके भीतर इनका मकबरा और मस्जिद है। ये दोनों ही इनकी जीवन काल में ही बनाए गए थे। यह सिर्फ हुमायूं के मकबरे से 20 वर्ष पहले का है। इसी के सामने पश्चिम की तरफ मस्जिद है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इस अहाते में एक पूरा गांव आबाद था। अपनी सल्तनत खोई, दर दर भटके और जब दोबारा तख्त पर बैठे तो महज 6 महीना बाद ही लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरकर उनकी मौत हो गई। इतिहासकार हिस्टोरियन कहते हैं हुमायूं की जिंदगी भर ठोकर खाते रहे और ठोकर खाकर ही चले गए। लेकिन कहानी में ये विशाल सा दरवाजा अबू हलीमा के नाम पर है। अभी इसका हिस्ट्री दिखाते हैं ये जाता है कहाँ तक। 14 मीटर हाई गेटवे लीड। यह दरवाजा हुमायूं का मकबरा बनाने आए फारस शिल्पकारों का। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असली कहानी शुरू होती है हाजी बेगम से। अपने शौहर की मौत के बाद उनका दर्द अपने सीने में छुपा लिया। पर्सिया से आर्किटेक्ट बुलाया, अपना सारा वक्त और पैसा इमारत में लगा दिया, क्योंकि उनका शौहर ऐसी जगह सोए जो दुनिया में सबसे हसीन हो। ये था उनका। ध्यान से देखिए इन दीवारों को। यह सिर्फ पत्थर नहीं, ये चारबाग है। धरती पर जन्नत का नक्शा जैसे। यह वही डिजाइन है जिसे देखकर ताजमहल बनवाया गया। यहाँ के हर जाली से आती है रोशनी। ऐसी लगती है मानो वक्त रुका हुआ है। यहाँ फोटो खिंचवाने आते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये डम्मी है। ये पूरा हुमायूं के मकबरा के अंदर ये सारे चीज़ें जो तबरीज़, कैप्सियन, सागर एंड सुल्तानिया, काजबी, मशाक, यहाँ से काबुल, हेरात, कंधार, श्री हिंद, लाहौर पहुँचे, बीकानेर, सिंध, मार्कोप, आगरा, फिर दिल्ली। यहाँ 150 से ज़्यादा कब्रें हैं। मुगलों का डॉर्मेटरी कहा जाता है। इतने बादशाह, इतने शहजादे यहाँ एक साथ सोए हैं। शाम 6 बजे सूरज लाल पत्थर पर पड़ता तो लगता जैसे ये इमारत रो रही हो या शायद मुस्कुरा रही हो। 1857 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजफर को इसी जगह से अरेस्ट किया गया था। इस जगह मुगल सल्तनत को बनाते भी देखा और मिट्टी में मिलते भी। लोग कहते हैं ताजमहल मोहब्बत की निशानी है, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां एक बेगम ने अपनी शौहर की याद में जन्नत जमीन पर उतार दी। हुमायूं टॉम्स सिर्फ एक बादशाह की कब्र नहीं, एक वफादार पत्नी का अपने पति के लिए तोहफा है। टूटे हुए
दिल ने इतिहास की सबसे हसीन इमारत खड़ी कर दी। दिल्ली में अगर आपने कुतुब मीनार, रेड फोर्ट देखा लेकिन हुमायूं टॉम्ब नहीं देखा तो आप अपने मुगल हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर मिस कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल बनने के 60 साल पहले वो राज खोलेंगे जो 500 साल पुराना पत्थरों में दबी है। वक्त की रेत सैंड में दबी हुई एक ऐसा सल्तनत जहाँ पर पत्थर एक दास्ता सुनाती है, जहाँ मौत को भी खूबसूरती से सजाया गया। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले इस इलाके में हुमायूं का मकबरा, पर्शियन आर्ट और हिंदुस्तान की मिट्टी का एक ऐसा मेल है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। चलते रहिए मेरे साथ, इस खामोश इमारत की बातों को सुनते हैं। दोस्तों, हुमायूं टॉम्ब सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है। दोस्तों, हुमायूं टॉम्ब सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये गवाह है इस बात की कि इंसान चला जाता है पर उनकी यादें और उनकी यादों में बनी इमारत सदियों तक सांस लेती है। अगली बार जब आप यहाँ आए तो सिर्फ सेल्फी मत लेना, थोड़ी देर बैठकर उस दीवार की खामोशी को सुनना जो 500 साल से यहाँ गूंज रही है। कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना।